हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी ट्यूट्स में। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिक्रूटमेंट निकाल दी है जूनियर एग्जीक्यूटिव, सीनियर असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट की। इस वीडियो के अंत तक बने रहना, फुल डिटेल वीडियो मिलने वाली है। अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको टाइम टू टाइम हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट और जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट निकली है। इस फॉर्म को आप www.aai.aero पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको करियर का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपको ये एडवर्टाइजमेंट दिख जाएगी और वहाँ पे अप्लाई का भी ऑप्शन आ जाएगा। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो देखिए, जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट, जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कार्डर, जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस, फायर सर्विस और लॉ को मिला के टोटल 342 जो है वैकेंसीज पे ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है आपकी। आप पोस्ट वाइज भी वैकेंसीज देख सकते हैं। 9 है जूनियर असिस्टेंट की, सीनियर असिस्टेंट की भी 9 है, 237 है जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कार्डर, फाइनेंस की है 66, फायर सर्विसेज की है 3 एंड लॉ की है 18 जो है आपकी वैकेंसीज। टोटल हो गया आपकी 342 वैकेंसीज जिसपे ये रिक्रूटमेंट आपकी आई है। अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। अगर हम जूनियर असिस्टेंट ऑफिस की बात करें तो सिर्फ ऑल ग्रेजुएट इसे अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने भी ग्रेजुएशन की है वो सब। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट की बात करें तो बीकॉम वाले इसे अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, बाकी ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसमें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या टैक्सेशन डिपार्टमेंट में, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब इसमें आपका होना चाहिए। ऑडिट डिपार्टमेंट में इसमें आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अगर हम जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कार्डर की बात करें जिसकी सबसे ज्यादा वैकेंसीज आई है, तो एनी ग्रेजुएट यानी मतलब कोई भी ग्रेजुएट, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक सब इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की बात करें तो एमबीए वाले या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हो मैनेजमेंट में विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस और कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है, तो ये इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फायर सर्विसेज की बात करें तो आपका बी बीटेक होना चाहिए तो फायर इंजीनियरिंग में, या आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने फायर सर्विसेज के लिए जाना है। अगर आपने लॉ के लिए जाना है तो आपकी प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए इन लॉ, 3 ईयर्स की रेगुलर डिग्री अगर आपने ग्रेजुएशन की है उसके बाद, एंड 5 ईयर्स की इंटीग्रेटेड रेगुलर कोर्स जो आप 10+2 के बाद करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास बार काउंसिल का जो है लाइसेंस भी होना चाहिए, ठीक है, तभी आप लॉ डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे कि एज लिमिट की अगर हम बात कर ले तो एज लिमिट एज ऑन 4 सितंबर 2023 बोली गई है, जो इसकी लास्ट डेट है। इंपॉर्टेंट डेट की भी बात करेंगे, आपको पता है एएआई लास्ट में इंपॉर्टेंट डेट्स का जो है कॉलम बनाता है, ठीक है। तो जूनियर असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम एज इसकी 30 ईयर्स है, ठीक है, एज ऑन 4/9/2023 यानी 4 सितंबर 2023 को। सीनियर असिस्टेंट की भी 30, और जूनियर एग्जीक्यूटिव की बात करें जिसकी सबसे ज्यादा पोस्ट निकली है, जिसके लिए बच्चे ज्यादा एक्साइटेड हैं, तो 27 साल तक के बच्चे यानी जिनकी एज 27 ईयर्स है या उससे कम की है एज ऑन 4/9/2023, वो बच्चे इसे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है 5 ईयर्स का SC/ST के लिए, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का, 10 ईयर्स फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, 10 ईयर्स का उनके लिए जो पहले से एएआई यानी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए 10 ईयर्स का आपको रिलैक्सेशन दिया गया है। अब इंपॉर्टेंट डेट जैसे कि मैंने आपको बताया लास्ट में देते हैं, थोड़ा बीच में देते हैं, स्टार्टिंग में नहीं देते बाकी एडवर्टीजमेंट की तरह। तो 5 तारीख को इसके फॉर्म निकल चुके हैं। लास्ट डेट है इसकी जैसे कि मैंने ऊपर बताया, एज लिमिट भी उसी हिसाब से काउंट हो रही है, 4 सितंबर 2023। एंड टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन ये उन्होंने अभी नहीं बताई, पर आप मान के चलिए कि नवंबर तक जो है, जैसा अभी तक इसका सिनेरियो देखा गया है, एडवर्टीजमेंट के 1 महीने बाद, जिस दिन आपकी एडवर्टीजमेंट खत्म हो रही होती है, तो 1 महीने बाद तक जो है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपना एग्जाम कंडक्ट करवा लेता है। तो नवंबर तक आप मान के चलिए कि आपका जो है एग्जाम वो कंडक्ट हो जाएगा, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम पे स्केल की बात करें तो जूनियर एग्जीक्यूटिव की जो बेसिक पे है वो 40,000 होने वाली है, सीनियर असिस्टेंट की 36 एंड जूनियर असिस्टेंट की 31,000। तो इसमें साथ साथ आपको और भी पर्क्स मिलेंगे, जैसे आपका डियरनेस अलाउंस हो गया, एचआरए हो गया, ठीक है, सीपीएफ हो गया, ठीक है, बेसिक पे के साथ साथ ये आपको मिलेगा। तो इसमें इन्होंने जो कहते हैं ग्रोस सैलरी पे जो है आपका सीटीसी बनता है ना, तो इन्होंने बोला कॉस्ट टू कंपनी जो आपकी बनेगी वो 13 लाख बनेगी जूनियर एग्जीक्यूटिव की, तो काफी अच्छी है ये, ठीक है। प्राइवेट फर्म भी जो सीटीसी है इतनी बहुत ही रेयरली देते हैं इनिशियल सैलरी। 11.5 लाख बनेगी अगर आप सीनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं, 10 लाख बनेगी अगर जूनियर असिस्टेंट के लिए आप अप्लाई करते हैं सॉरी। तो जिस भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, देखिए सैलरी काफी अच्छी होने वाली है, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखिए ऐसा सच अभी इन्होंने ना ये नहीं बताया कि एग्जाम का सिलेबस क्या है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि आपको जो है एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन के थ्रू जो है आपको सेलेक्ट किया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा आपका, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी उसमें, जैसे कि आपको पता है
एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो एटीसी, आपको पता है ना पिछले साल एटीसी जूनियर एग्जीक्यूटिव की भी जो पोस्ट आई थी, उससे रिलेटेड भी जो टेस्ट लिए थे जो अभी जनवरी फेब के आसपास हुआ था, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बट हाँ, वो एक थोड़ा टेक्निकल कार्डर का था, क्योंकि उसमें आपको पता होगा फिजिक्स और मैथ्स भी आया था। तो ये कॉमन जो है डिपार्टमेंट बोला गया, तो शायद इसमें फिजिक्स और मैथ्स ना आए। तो वही जो आपके बेसिक जो सिलेबस होते हैं, जैसे रीजनिंग हो गया, क्वांट हो गया, जनरल अवेयरनेस भी इसमें आएगी और इंग्लिश। तो आप मान के चलिए कि ये 4 सेक्शन तो आएंगे। अभी एज सच कोई सिलेबस नहीं आया है, जो एडवर्टीजमेंट है इनकी वेबसाइट पे, जब भी आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। जैसे कि इन्होंने बताया सिलेबस विल बी अपलोड अंडर प्रेस नोट, तो जब भी अपलोड होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इन्होंने बोला इसके बाद आपका एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होगा, कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा, फिजिकल मेजरमेंट एंड एंडोरेंस टेस्ट होगा, ड्राइविंग टेस्ट होगा, एज पर दी पोस्ट, मतलब जिस भी पोस्ट में एप्लीकेबल होगा। जैसे बताते हैं, जूनियर असिस्टेंट ऑफिस या सीनियर असिस्टेंट जो अकाउंट्स है, उसमें आपका कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट आपका लिया जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे आपका ये मेन टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट भी लिया जाएगा, फिर ही आपको जो है सिलेक्शन मिलेगी। और साथ साथ आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर आप कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट पास नहीं करते फॉर जूनियर असिस्टेंट एंड सीनियर असिस्टेंट पोस्ट, देन आपको सीधा कैंसिल कर दिया जाएगी आपकी कैंडिडेटशिप, ठीक है। अगर हम जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस की स्पेशली बात करें, तो ये है जिसमें आपका रोप क्लाइंबिंग, ड्राइविंग टेस्ट भी लिया जाएगा, जैसे ऊपर लिखा था ना। और इसमें आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट लिया जाएगा, क्योंकि बेसिकली वो होगा जो फील्ड वर्क होगा आपका, है ना। जैसे एरोप्लेन के पास जो मोस्टली गाड़ियां चल रही होती हैं फायर सर्विस से रिलेटेड, तो शायद उससे रिलेटेड आपको थोड़ा कुछ काम दिया जाएगा एज पर दी पोस्ट, ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सिलेक्शन प्रोसेस। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया आप कहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं, तो www.aai.aero पे जाके आपको करियर्स में जाना है, ठीक है। वहाँ पे आपको ये एडवर्टीजमेंट मिल जाएगी, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन फ़ी की, तो 1000 रुपीज़ फीस है, थोड़ी ज़्यादा है, बट कोई नहीं, भर लेना। अगर सिलेक्शन हो जाती है तो सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिलेगी। एंड SC ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं है, ठीक है। तो ये है आपका एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट, सीनियर असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट के बारे में कुछ मेन इन्फॉर्मेशन। कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, इस चैनल को लाइक कर देना, इस वीडियो को एंड शेयर कर देना उन सभी दोस्तों के साथ जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।